So this is lecture one on linear algebra. So in today's lecture, we are going to discuss about row echelon forms. Okay, or row echelon form. So first we will go through the definition of a row echelon form, and then we will learn with the help of elementary row operations how to transform a given matrix into a row echelon form. Okay. सो पहले जस्ट डेफिनेशन जो कि हम ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक मैट्रिक्स को हम रो इक्लॉन फॉर्म में कहते हैं अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. सो एनी मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज इज सेट टू बी इन रो इक्लॉन फॉर्म. और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर. तो प्रॉपर्टी वन क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज all non-zero rows are above any rows of all zeros. ओके, तो पहली कंडीशन तो ये रहती है कि जीरो रोज क्या होनी चाहिए, बॉटम में रहनी चाहिए. सो वी विल सी एन एग्जांपल कि व्हाट डू वी मीन बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ a row is to the right of the leftmost non-zero entry of the row above it. ओके, तो अगर कोई मैट्रिक्स ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं दैट मैट्रिक्स इज इन रो इक्लॉन फॉर्म. ओके, सेट टू बी इन रो इक्लॉन फॉर्म अगर वो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है से 1 5 0 -2 -1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 एंड द लास्ट एंट्री इज लास्ट रो क्या है, जीरो. तो ये मैट्रिक्स में हम नोट करते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नॉन जीरो रो होनी चाहिए, वो हमेशा जीरो रो से ऊपर होना चाहिए. सो नॉन जीरो रो का क्या मतलब है? नॉन जीरो रो का मतलब है अगर किसी भी रो में एक भी नॉन जीरो एंट्री है तो नॉन जीरो रो होंगी. जैसे पहली वाली नॉन जीरो रो है, सेकंड वाली नॉन जीरो है, थर्ड वाली नॉन जीरो है, एंड दिस वन इज ए जीरो रो क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो. तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जितने भी नॉन जीरो रो होंगी वो हमेशा जीरो रो से ऊपर होंगी. तो ये पहली प्रॉपर्टी P1 क्या है, सेटिस्फाई करता है. सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम किसी भी रो की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री देखेंगे तो लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. तो इसकी लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1, इसकी लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है 2, इसकी लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है 1. तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है तो किसी भी रो की अगर हम लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री करें तो ये हमेशा राइट साइड में होना चाहिए. ओके, दिस इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द रो अबव इट. तो इससे ऊपर हम कोई भी रो लेना, इसकी नॉन जीरो एंट्री ये है और तो 1 क्या है इस नॉन जीरो एंट्री के राइट साइड में. या सपोज अगर हम ये रो ले लें तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या है ये, और जो इस रो की लीडिंग एंट्री है ये इसकी क्या है, राइट में है. ओके, सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर्टी 2. सिमिलरली तुम किसी और रो के लिए भी चेक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इस रो की लीडिंग एंट्री है 2, तो सेकंड प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, राइट में. किसके, अगर हम इसके ऊपर कोई रो लें और उसकी लीडिंग एंट्री चेक करें. ओके, तो ये है प्रॉपर्टी 2. तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हो मैट्रिक्स क्या है,
row echelon form. So for this matrix, we have both the properties. So this is in a row echelon form. तो हमारा मेन गोल इस लेक्चर का ये है कि अगर हमारे पास कोई जस्ट एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ओके, तो उसे हम रो इक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. सो सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स, ओके, वी हैव दिस मैट्रिक्स से 2 4 6 8 1 2 4 8 3 6 9 12, ओके. तो अगर हम देखें ये रो इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, ओके, पहली प्रॉपर्टी तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कोई भी ज़ीरो एंट्रीज़ नहीं है. बट अगर हम लीडिंग एंट्री चेक करें रोज़ की, तो लीडिंग एंट्रीज़ तो यही है. तो प्रॉपर्टी 2 में क्या आ रहा है? इश्यू आ रहा है, ओके. तो वो इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अ, तो प्रॉपर्टी 2 में यहाँ पे क्या है? इश्यू है, ओके. सो दिस मैट्रिक्स अभी के लिए दिस इज़ नॉट इन रो इक्लॉन फॉर्म, नॉट इन रो इक्लॉन फॉर्म. एंड हमने ऑलरेडी क्लास में सीखा हुआ है कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसे रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके. तो रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, इस लेक्चर में हम इसी पे फोकस करेंगे. तो हम देखते हैं कि पहली रो, जस्ट हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि इसकी नॉन जीरो एंट्री क्या है. सो इस रो की नॉन जीरो एंट्री क्या है? दिस वन. तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टू के हिसाब से वी विल इंश्योर इसके नीचे की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो. सो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, पहले ये एंट्री बना लेते हैं वन, ओके, क्योंकि नेक्स्ट ऐसा करने से क्या होगा, बाकी एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने में थोड़ा इजी रहेगा. सो व्हाट वी डू, वी रिप्लेस R1 by 2, ओके. सो R1 by 2 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 2 3 एंड 4. सो 1 2 4 8 3 6 9 12. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यह है लीडिंग एंट्री. प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से इसके नीचे की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो. सो व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशंस. सो वी कैन रिप्लेस, इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस R2 माइनस R1. और इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस R3 माइनस 3R1, ओके. तो हमारे पास अभी फर्स्ट रो 1 2 3 एंड 4, इट विल बी 0 0 1 एंड 4. आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है. तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो. सो 3 से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी 0 0 0 एंड द लास्ट वन विल बिकम 0. अब हम चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स रो इक्लॉन फॉर्म में है या नहीं है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सारे जीरो रो क्या होनी चाहिए बॉटम में, वो यहाँ पे है. तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, P1 इज ट्रू. सेकंड हम देखते हैं लीडिंग एंट्री वाला. तो पहले हम लीडिंग एंट्री ड्रॉ कर लेंगे. तो इस रो की लीडिंग एंट्री 1 है, और ये क्या है, राइट साइड में है, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. तो प्रॉपर्टी 2 भी सेटिस्फाई हो रही है. सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्लॉन फॉर्म. सो नाउ दिस इज द रो इक्लॉन फॉर्म. एंड ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए थे कि किसी ऐसा नहीं है कि रो इक्लॉन फॉर्म यूनिक होती है. अगर तुम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करते, तो पहले वाले में तुम 2 भी रखे रह सकते थे, ओके. सो वहाँ से तुम्हें एक और रो इक्लॉन फॉर्म मिलती, ओके. सो दिस इज ए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज ए रो इक्लॉन फॉर्म. सो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन related to the row echelon form. So the question is, इस मैट्रिक्स को हमने so using elementary row operations, elementary row operations, uh, using elementary row operations, transform the following matrix into row echelon form.
सपोज हमारे पास मैट्रिक्स जो दे रखी है 0 3 -6 6 3 -7 8 -5 3 -9 12 -9। ओके, तो हम देखते हैं कि ये रो इक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। तो पहले रो इक्लॉन फॉर्म के लिए हम लीडिंग एंट्री देखते हैं। इसकी लीडिंग एंट्री 3 है, इसकी 3। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी 2 में इश्यू है। ओके, तो उसे हम रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट रो से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से तो हम देखते हैं कि हम ये वाली एंट्री को, अगर इस कॉलम में नॉन जीरो एंट्री है, अगर फर्स्ट कॉलम में कहीं पे नॉन जीरो एंट्री है, तो हम रो स्वैप करके उस फर्स्ट इस एंट्री को हम नॉन जीरो बना सकते हैं। ओके, तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन R1 विद R3। ओके, सो अगर R1 को R3 से ट्रांसफॉर्म किया, वी विल गेट 12 -9 3 -7 8 -5 0 3 -6 6। तो ये एंट्री अब हमने नॉन जीरो बना ली है। ओके, सो दिस इज द लीडिंग एंट्री ऑफ फर्स्ट रो। अब इस लीडिंग एंड प्रॉपर्टी 2 से क्या इंश्योर करती है, लीडिंग एंट्री के नीचे क्या रहेगा, जीरो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट जीरो। सो टू डू दैट व्हाट वी विल डू, we can replace R2 by R2 minus R1. So what we will get? We will get 3 -9 12 -9 0, यहाँ से आएगा 2, then -4 and 4 0 3 -6 6। ओके, लीडिंग एंट्री ये है, इसकी लीडिंग एंट्री क्या है ये, बट इस लीडिंग एंट्री के नीचे क्या है, नॉन जीरो एंट्री है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट जीरो। बट उसे जीरो बनाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, कि हम R2 को पहले चेंज करते हैं R2 बाई, अगर हम इसे 1 बना लेंगे तो आगे की कैलकुलेशन क्या रहेगी, थोड़ा इजी। सो 3 -9 12 -9 0 1 -2 2 0 3 -6 6। अब हम नोट करते हैं कि लीडिंग एंट्री ये और ये है, तो इसे जीरो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एंट्री को जीरो बनाने के लिए वी कैन डू R3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं R3 minus 3R2. So we have 3 -9 12 -9 0 1 -2 2 0 0 and 6 plus 6 it will be 0 and 6 minus 6 it is 0। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रो इक्लॉन फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि जो जीरो रो है वो बॉटम में है, तो प्रॉपर्टी 1, और नॉन जीरो रो हमेशा जीरो से ऊपर है, प्रॉपर्टी 1 ट्रू है। सेकंड लीडिंग एंट्री वाला, हम देखते हैं कि ये जो लीडिंग एंट्री है, दिस इज ऑलवेज राइट ऑन द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव। तो प्रॉपर्टी 2 भी सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस मैट्रिक्स इज ए रो इक्लॉन फॉर्म। सो जो ये मैट्रिक्स हमें मिला है, सो दिस इज इन रो इक्लॉन फॉर्म, रो इक्लॉन फॉर्म। सो हमने इस मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में कर दिया। तो बेसिक आइडिया हमारे पास यहाँ पे क्या था, कि अगर ये पहली एंट्री क्या है, जीरो है, और उसके नीचे कहीं नॉन जीरो है, तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं, इसे नॉन जीरो बनाने का। ओके, ये वाली एंट्री को नॉन जीरो बनाने का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद जो लीडिंग एंट्री है उसके नीचे के हम सारे जीरो बना देंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड रो में। ओके, सेकंड रो में देखते हैं कि लीडिंग एंट्री क्या है और उसके करॉस्पॉन्डिंग। अब क्या हो सकता था, कि एक केस ऐसा भी आ सकता था कि सपोज यहाँ पे था 3 माइनस, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ओके, ये हम इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, बट एक केस बता रहा हूँ मैं, ये हो सकता था 0 0 -2 2 0 3 0 0। अब हम देखते हैं कि लीडिंग एंट्री का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी हमें फिर दोबारा इस एंट्री को यहाँ पे लाना होता। ओके, सो फिर हमें अगेन रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते। तो अगर हमारे पास कोई एक गिवन मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो तुम्हें
जस्ट अपने हिसाब से सोचना है। इसकी एज़ सच कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, बट हम जो इसमें सीखा है, हम वही फ़ॉलो करके, उसी टेक्निक से फ़ॉलो करके हम ला सकते हैं एलिमेंट्री रो इकोलॉन फॉर्म में। ओके, तो रो इकोलॉन फॉर्म एक से ज़्यादा भी आ सकती है, और हमने ऑलरेडी लेक्चर में देखा हुआ है कि हाउ दिस रो इकोलॉन फॉर्म हेल्प्स अस टू कंप्यूट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी हेल्प से हम रैंक भी हम कंप्यूट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स की।